हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ प्लस। आज की जो ये वीडियो है, आज हम इसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो रैशनल नंबर्स की सेकंड एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.2 वो हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, अगर आप लोगों ने जो मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो अपलोड की थी, कैसे हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, कैसे हम रैशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं, तो वो सब मैंने एक वीडियो बनाई है। उसमें ये सारे मैंने विद डिटेल विद एग्जांपल्स मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देखिए एंड आई गारंटी यू कि आप इस जो ये एक्सरसाइज 1.2 है, आप इसका एक एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या पूछता है हमसे कि रिप्रेजेंट दीज रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। 7/4 को नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे ये मैंने वहाँ पे बताया है। सो यहाँ पे क्या करना, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन पे आप नंबर्स लिखते जाओ। अब दिस इज 0, तो यहाँ पे हमें क्या पॉजिटिव नंबर 7/4 चाहिए। तो यहाँ से क्या आता है, राइट में पॉजिटिव नंबर्स है और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स है। तो नेगेटिव नंबर हमें चाहिए नहीं, सो हम पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। सो अब इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 7/4, दिस इज 7/4, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 4। सो यहाँ पे हम हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करते जाएंगे। 4 4, दिस इज 4, दिस इज 4। अब आप यहाँ पे देख लीजिए 0/4 इज 0, this is 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 is 1, this is 5/4, 6/4, 7/4 and 8/4, 8/4 is 2। सो हमें क्या चाहिए था, हमें 7/4 चाहिए था। तो यहाँ पे 7/4 हमें ये मिल गया, ये हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे जो सेकेंड वाला इसका पार्ट है, तो क्या रिप्रेजेंट करना है, -5/6। सो क्या करेंगे, पहले एक यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज 0। 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर्स है, तो हमें यहाँ पे -5/6 चाहिए। तो हम यहाँ से क्या नेगेटिव नंबर्स लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। सो यहाँ पे कहाँ तक गया, -6 तक। सो अब हर एक नंबर को आप डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 6, सो यहाँ पे 6 से डिवाइड करते जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे हर एक नंबर को 6 से डिवाइड किया हमने। अब 0/6 इज 0 एंड यहाँ पे देखो -6/6 इज -1। सो -1 और 0 के बीच में हमने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, -5/6। तो कहाँ पे है, दिस इज -5/6। तो ऐसे हम नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द नंबर लाइन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे हमें इन 3 नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स है, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11। तो यहाँ पे हर एक नंबर को हम एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने क्या करना है, पहले लाइन ड्रॉ करो, दिस इज 0। अब सारे नंबर्स नेगेटिव है,
तो हम लेफ्ट वाले साइड ही नंबर्स लिखते जाएंगे। दिस इज़ 1 2 3। सो ये मैंने यहाँ पे कितने -11 तक मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे। अब क्या करेंगे, अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर में क्या है 11, तो हर एक नंबर को किससे डिवाइड करना है 11 से। ये हमने हर एक नंबर को 11 से डिवाइड किया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 0/11 इज़ 0, थोड़ा सा सॉल्व करना है, -11/11 इज़ -1। सो ये सारे नंबर्स इन बिटवीन 0 एंड -1 ही आ जाएंगे। देख लें पहला नंबर क्या है, -2/11, दिस इज़ -2 डिवाइडेड बाई 11, दिस इज़ -5 डिवाइडेड बाई 11 एंड दिस इज़ -9 डिवाइडेड बाई 11। यही 3 नंबर्स रिप्रेजेंट करने थे, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो 2 से स्मॉलर है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे पहले एक नंबर लाइन ले लूँगी। सो ये मैंने एक नंबर लाइन ली, तो यहाँ पे हमें 2 से जितने भी 5 स्मॉलर रैशनल नंबर्स हमें लिखने हैं। तो कौन कौन सा रैशनल नंबर आएगा, अगर मैं आपको यहाँ से 1 और 2 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर आएगा, दैट विल बी 3/2। यहाँ पे 3/2 आएगा, ठीक है। सो कैसे किया मैंने कल ही बोला, अगर 2 रैशनल नंबर्स के बिटवीन हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे इन 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करो, 1 + 2 फिर डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हुआ 3/2। तो 3/2 एक रैशनल नंबर होगा इन बिटवीन 1 एंड 2। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे इन बिटवीन 0 एंड 1, यहाँ पे भी एक नंबर रैशनल नंबर आएगा, दैट इज़ 1/2। सो कैसे किया हमने, 0 + 1 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना था, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2। सो सिमिलरली यहाँ पे -1/2 आएगा और यहाँ पे -3/2, ठीक है। सो आप कितने भी, आप तो 1 और 2 के बीच में भी 5 रैशनल नंबर्स आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ द रैशनल नंबर्स। हम 3/2 और 2 के बीच में भी 5 रैशनल नंबर्स आराम से ढूंढ सकते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इजी, यहाँ पे हमें पता है 0 एंड 1 के बीच में 1/2 है, 0 एंड -1 के बीच में एक रैशनल नंबर है इन बिटवीन, दैट्स -1/2, यहाँ पे -3/2, 3/2। तो कौन कौन सा रैशनल नंबर आएगा, इसके जो स्मॉलर है दैट इज़ -3/2 ले लो, एक -1/2 ले लो, 0 is also a rational number, 1/2, 3/2, कितने आ गए 5 ही तो चाहिए थे हमें। हम ये भी ले सकते हैं, -2 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। क्योंकि हम इनको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/2 के फॉर्म में। कैसे कर सकते हैं, -2 को हम लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाई 1। सो p/q की फॉर्म में आ गया। सो इसीलिए यहाँ पे -2 भी एक रैशनल नंबर है, -1 भी एक रैशनल नंबर है, 0 ले लो, 1 ले लो एंड 3/2 ले लो। आप कोई भी 5 ले सकते हैं, आप 1 और 2 के बीच में भी कोई भी 5 फाइंड कर सकते हैं। सो ये अब इट्स अप टू यू, आप कौन से 5 रैशनल नंबर्स यहाँ पे लेने चाहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब यहाँ पे आप हमें -2 डिवाइडेड बाई 5 एंड 1/2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। लेकिन पहले हम यहाँ पे देखेंगे, अगर डिनोमिनेटर्स आप देखोगे डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, तो पहले यहाँ पे हम डिनोमिनेटर्स सेम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर्स का हम पहले एलसीएम देखेंगे, 2 और 5 का एलसीएम। तो दिस इज 2 1 r, दिस इज 5, देन 5 से देखो तो एलसीएम क्या आएगा, 2 × 5 दैट इज़ 10। तो यहाँ पे इसका भी हम डिनोमिनेटर 10 बनाएंगे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 10 बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हम 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 10 बन जाएगा, लेकिन ये न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो फिर न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो अब किस हमारे क्या क्या नंबर्स आ गए, -4 डिवाइडेड बाई 10 एंड दूसरा नंबर इज 5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो अब इन दो के बीच में हम रैशनल नंबर्स ढूंढो, 10 या आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो,
न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसको भी 2 से डिवाइड करो इन न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमें तब बहुत सारे जो रैशनल नंबर्स है वो आराम से मिल जाएंगे। आप 2 कर लो, 10 कर लो, 100 कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आपकी मर्जी, जो भी नंबर जिससे भी आपको करना है, 5 से कर लो। तो यहाँ पे हमने 2 से कर लिया, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे -8 डिवाइडेड बाई 20 और यहाँ पे क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाई 20। अब इन दो के बीच में आप कोई भी 10 रैशनल नंबर्स ले लो, वो आएंगे इन दो नंबर्स के बीच में। क्योंकि मैंने कल ही बोला उस वीडियो में कि हम रैशनल नंबर अगर हमारे पास 1/2 है तो इसको हम कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं, इसको हम 10/20 भी लिख सकते हैं, वो भी तो 1/2 के बराबर ही है। इसको आप 100/200 लिखो, वो भी तो 1/2 के बराबर ही है। इसको आप 2/4 लिखो, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। तो रैशनल नंबर को हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करें या 10 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे हम 10 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो आप इजीली 10 रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं। कैसे, 0 ले लो, 1/10, 2/10, 3/10। ये देखो आपको यहाँ पे ये हमें 10 रैशनल नंबर्स आ गए। या यहाँ पे आप -1/10 भी ले सकते हो, -1/10 ऐसे, या माइनस यहाँ पे -7 यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो -7/20। सॉरी, दिस इज नॉट 10, दिस इज 20। डिनोमिनेटर में हर जगह 20 है। सो यहाँ पे -7/20 भी लिख सकते हैं, -6/20, जो -8 to -10 जितने सारे भी नंबर्स आएंगे आप कोई भी 10 उठा के ले लीजिए, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, -40 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 100। और आप यहाँ पे -40 to 50 कितने सारे रैशनल नंबर्स आएंगे, उनमें से कोई भी 10 रैशनल नंबर्स उठाओ और वो लिखो। जैसे कि 41 डिवाइडेड बाई 100, -41, -42, कोई भी आप 10 रैशनल नंबर्स यहाँ पे इन दो -40 to 50 उठा सकते हो और वो आपका आंसर होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। अब यहाँ पे हमने 5 रैशनल नंबर्स इनमें से फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज 2/3 एंड दिस इज 4/5। अब मैंने आपको बताया कि कैसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं। 3 और 5 का एलसीएम देखो, तो इन दोनों का 3 और 5 का एलसीएम आएगा 3 × 5 दैट इज 15, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम 15 आएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का 15 बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। अगर डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो। तो अब हमारे पास जो दो रैशनल नंबर्स बन गए, क्या क्या, वन इज 10/15 एंड अनदर इज 12/15। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली देखोगे, यहाँ पे हमें एक ही रैशनल नंबर इन बिटवीन, यहाँ पे अगर ऐसे देखेंगे 10/15, फिर 11/15, फिर 12/15, तो यहाँ पे इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, या 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या 3 से कर लो, या 4 से कर लो, या 5 से कर लो, आपको जो मर्जी उससे कर लो। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक नंबर है 10 डिवाइडेड बाई 15, दूसरा नंबर है 12 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो हम 10 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10। तो क्या बन गया हमारा, 1 इज 100 डिवाइडेड बाई 150, और यहाँ पे दूसरा नंबर है दैट इज 120 डिवाइडेड बाई 150। अब इन दोनों के बीच में नंबर्स कोई भी 5 उठाओ, दैट इज 101 डिवाइडेड बाई 150, 102 डिवाइडेड बाई 150, 103 डिवाइडेड बाई 150, 104 डिवाइडेड बाई 150 एंड 105 डिवाइडेड बाई 150। या आप कोई भी उठा सकते हैं, 110 बाई 150, 100। या अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, तो कोई भी 5 रैशनल नंबर्स ले लो, या 3 से कर लो, 4 से कर लो, जिस भी नंबर से आपको। तो हमारे दो नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, जो भी आपको मर्जी, जो भी 5 रैशनल नंबर्स आपको लेने हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेथड यही है, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बी पार्ट देखो, -3/2, -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे अगर इन दो का एलसीएम देखोगे, दैट विल बी 2 × 3, 6 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास इनको अब डिनोमिनेटर में 6 बनाना है तो कैसे करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 3,
सो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। इस नंबर को भी मल्टीप्लाई 3 से करो, इस नंबर को भी मल्टीप्लाई 3 से करो, ठीक है। तो कौन कौन सा आएगा, कौन से दो नंबर्स बन जाएंगे, -9 डिवाइडेड बाई 6 एंड इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 15 डिवाइडेड बाई, सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 बनाना है तो 2 से, तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा 10 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो आप डायरेक्टली रैशनल 5 रैशनल नंबर्स यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं। क्या क्या होगा, एक होगा -8 बाई 6, -7 बाई 6, -6 -5 -4, या ये भी 1/6, 2/6, 3/6, 4/5, 5/6 एंड 7/, जो भी 5 आपको लेने हैं वो आप या 10 से मल्टीप्लाई करो, वैसे भी ले लो, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में आपको बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट देखो आप, 1/4 एंड 1 डिवाइडेड बाई 2, इसके बीच में हमें रैशनल नंबर्स बताने हैं, कितने, 5। तो यहाँ पे पहले अगर आप देखोगे इन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे, तो इन दोनों का एलसीएम जब आप निकालो तो आपको एलसीएम यहाँ पे 4 आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे आपको 4 आ जाएगा। सो यहाँ पे इसमें डिनोमिनेटर 4, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स यहाँ पे 4 आ जाएगा। पहले वाले नंबर में तो डिनोमिनेटर 4 है ही, सेकंड वाले में यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2, तो क्या नंबर्स क्या बन जाएंगे, 1/2 एंड 1/4 एंड 2/4, ठीक है। तो अब इनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो यहाँ पे 1/4 है, इसको 1/10, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या बन जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 40। 2/4 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो बन जाएगा 20/40। तो आपको 5 रैशनल नंबर्स क्या क्या आएंगे, 11/40, 12/40, 13/40, 15/40, 17/40, ठीक है। या आप कोई भी 5 जो यहाँ से 19/40 वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये 5 रैशनल नंबर्स आर 11/40, 12/40, 13, 15/40 एंड 17/40। और यही मेथड है कि हम कैसे रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं बिटवीन द टू नंबर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, राइट 5 रैशनल नंबर्स, अब ग्रेटर देन -2, वहाँ पे स्मॉलर देन -2 लिखने थे, यहाँ पे ग्रेटर देन -2 लिखने हैं। तो हम पहले नंबर लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे ये नंबर लाइन है। अब आप देखो -2 से ग्रेटर जो यहाँ से नंबर्स होंगे क्या क्या होंगे, 0 और 1 के बीच में यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे रैशनल नंबर आएगा 3/2, यहाँ पे रैशनल नंबर आएगा -1/2, यहाँ पे रैशनल नंबर आएगा 3/2। अब आपको कोई भी 5 नंबर्स ले लो, 3/2, -1/2, 1/2, 3/2, 2 भी रैशनल नंबर ही है, 0 ले लो, -1, 0, 1, 2, 3/2, जो भी यहाँ पे आपको लेने हैं आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, ऐसे ही रैशनल नंबर्स दो के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, दिस इज वन नंबर इज 3/5 एंड दिस इज 3/4, इन दोनों के बीच में। तो पहले आप देखो अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो डायरेक्टली फिर निकालने हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स पहले इक्वल नहीं, इनको इक्वल बनाएंगे कैसे, पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम देखेंगे। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स अगर आप यहाँ पे देखोगे वो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको 5 को क्या मल्टीप्लाई करें, 4, और वो फिर न्यूमरेटर में भी करना है। तो यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5, वो फिर न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 3 आर 12, 5 4 आर 20, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 3 आर 15, 20, ठीक है। तो कितने रैशनल नंबर्स बताने हैं हमें, 10 रैशनल नंबर्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई फिर से फर्दर 10 से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो 10 से ही किया करो तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 200, यहाँ पे क्या बन जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 200। तो इन दोनों के बीच में क्या रैशनल नंबर्स आएंगे, 121 डिवाइडेड बाई 200। तो ये मैंने 10 रैशनल नंबर्स लिए बिटवीन 120 to 200 एंड 150 to 200 ये 10, या आप कोई और 10 ले सकते हो, या आप 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, नहीं करना 10 से, 5 से कर लो, 4 से कर लो, 6 से कर लो,
जैसे भी आपको मर्ज़ी, जो भी मर्ज़ी आप वैसे कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिलेंगे। तो हमने ये 10 लिए, आप कोई और 10 ले लो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो वैसे ही आपको रैशनल नंबर्स मिलते जाएंगे। तो ये थी एक्सरसाइज 1.2 रैशनल नंबर्स की। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये एक्सरसाइज 1.2। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।